करें यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब है इसमें पार्टनर्स चेंज नहीं होंगे, जो आपके ऑलरेडी मान लो ए बी है तो 2 ही पार्टनर है, ए बी सी ये 3 है तो 3 ही पार्टनर्स है, उन्हीं के बीच में अगर रेशियो चेंज होती है तो किस तरीके से हम चेंज करेंगे उसके बारे में ये चैप्टर चलेगा अभी आपका। ठीक है, सबसे पहले देखो सिंपल से क्वेश्चंस, दो फॉर्मूले की जगह हमने पहले ही क्या करा हुआ है बेटा, एक सिंगल क्वेश्चन लिखा हुआ है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। और हमने फॉर्मूला जो मेंशन किया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, और उसमें हमने किया हुआ है क्या कि अगर आंसर हमारा नेगेटिव में आता है गेन और हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है तो सेक्रीफाइस। ठीक है, अब जैसे कि बुक के अंदर आपकी फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि ए बी पार्टनर्स है हमारे पास 2:1 में। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड दैट दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, बाद में उन्होंने डिसाइडेड किया कि वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली। तो ये यहाँ पे इनकी ओल्ड रेशियो का काम करेगी और ये यहाँ पे किसका काम करेगी, न्यू रेशियो का। अब फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ, तो ओल्ड रेशियो कितनी है बेटा मेरे पास यहाँ पे, एक ही निकाल लेते हैं पहले 2/3, और न्यू रेशियो कितनी है 1/3, और 2 का क्या लेंगे आप एलसीएम, 3 2 जा 6 तो 4 2 3 जा कितना आ गया बेटा ये 1/6। पॉजिटिव का है तो क्या है सेक्रीफाइस है। ऐसे ही फिर बी का, बी की ओल्ड रेशियो कितनी थी बेटा 1/3, न्यू रेशियो कितनी है 1/2, 6 2 - 3 इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सेक्रीफाइस हो रहा है और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये बेस है एक तरीके से। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है जो आते हैं। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, क्वेश्चन हो गया आपका ये 1, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पे, इसमें ये बोला गया है बेटा यहाँ पे कि ए बी सी 3 पार्टनर्स है और तीनों ही कैसे शेयर करते हैं आपस में, इक्वली। इट वाज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, बाद में ये डिसाइड हुआ कि ये सी जो है हमारा, इसको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है 1/5। ऑब्वियस सी बात है 1/5 किसका मिलेगा, रिमेनिंग का ही मिलेगा जो बचा हुआ है। अब इसके अंदर देखो सिंपल वही टेक्निक लगती है जैसे आप क्वेश्चंस करते आ रहे हैं अभी तक, भाई लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1, सी शेयर कितना है बेटा इसके अंदर 1/, तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस कितना हो गया ये। और इसको चेक कैसे करना है ये समझो भाई, अभी अगर मैं प्रेजेंट में देखूं इसे कितना मिल रहा है 1/3 मिल रहा है जी, हमने डिसाइड क्या किया उसे कितना मिलेगा 1/5 मिलेगा, तो 1/3 ज्यादा होता है 1/5 ज्यादा होता है, 1/3 ज्यादा होता है, यानी फ्यूचर में हम इसको कम देंगे। जब इसको हम कम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो किसके पास आएगा, ए और बी के पास आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि सी क्या कर रहा है, तो प्रैक्टिकली भी सोच के चलना है हमें कि भाई सी क्या कर रहा है यहाँ पे, सेक्रीफाइस कर रहा है, और ए बी क्या करेंगे यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं गेन करेंगे। हो सकता है दोनों करें, हो सकता है कोई एक करे, वो देखते हैं अभी। ठीक है, 4/5 हो गया बच्चे यहाँ पे। अब देयरफॉर न्यू शेयर ऑफ ए, भाई ओल्ड के हिसाब से चले तो 4/5 में से इसका कितना शेयर हो जाएगा बेटा 1/2, क्योंकि सी तो हटा ही दिया ना हमने, ये तो है ही, अब इसका चेंज हो गया तो बचे कौन, तो 1/2 कितना हो जाएगा बेटा ये 4/10। ऐसे ही फिर न्यू शेयर ऑफ बी, इसके पास भी कितना है 4/5, तो इसका भी कितना हो जाएगा 4/10। और सी का शेयर कितना था बेटा 1/5, हमें पता है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए दोनों का सेम, कितना हो गया ये। ठीक है, तो अब न्यू रेशो अगर देखें हम, न्यू रेशो ऑफ A is to B is to C, it becomes 4:4:2 or
2:2:2। क्लियर है जी। अब ये क्या आ गई इनकी एक तरीके से न्यू रेशो और ओल्ड रेशो आपके पास है, तो वही ओल्ड माइनस न्यू करके क्या कर लेंगे हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो इसकी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे ये बोला हुआ है यहाँ पे केसेस दे रखे हैं। मैं सारे केसेस ना करके क्या करूंगा यहाँ पे मेजर केसेस कर लेता हूँ आपके जो जरूरी है हमारे। ठीक है, इसके बाद बच्चे इसके अंदर टॉपिक है आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब बेटा इसके अंदर ना दो तरीके की गुडविल है, एक है आपकी एग्जिस्टिंग और एक क्या कह सकते हो आप एक तरीके से, या फिर जिसे हमें खत्म करना है। बेसिक खत्म तो दोनों को ही करना है। इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग वाली है इसकी एंट्री आपको बता रखी है गुडविल क्या होती है बच्चे हमारी एक असेट्स और उसका बैलेंस क्या होता है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है क्रेडिट। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो जनरल एंट्री होती है वो होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ठीक, अगर न्यू गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है तो उसकी एंट्री जो बनती है, और ये इसी चैप्टर के लिए नहीं होती, हर चैप्टर के अंदर जो भी आप करते हो हर जगह पे एक सेम एंट्री पास आउट करेंगे हम इसके लिए। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डिपेंड करेगा कि आपका कैपिटल वाला है, फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है बेटा, इसी के साथ मैं अटैच कर देता हूँ आपका जितने भी हमारे रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं। ठीक है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसी के साथ ले भी रहा हूँ मैं इसको दोबारा। अब जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे कि रिजर्व, ठीक है, पहले हम आइटम्स ले लेते हैं जिन सबका क्या होता है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, रीजन लायबिलिटी है। उसके बाद आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, इसी के अंदर आपका क्या आता है WCR और इसी के अंदर क्या आता है आपका, क्योंकि इन सब के नेचर अगर बात करें भाई, प्रॉफिट का तो बैलेंस है क्रेडिट और बाकी सब क्या है हमारी लायबिलिटी, और इन सब का नेचर क्या होता है बेटा हमारा, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, उसको हमें राइट ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन सबको डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे आप यहाँ पे, तो एक सिंगल एंट्री किसी की भी लिख देता हूं मैं, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, वो सबके साथ ही है, चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, WCR हो, IFR हो, चाहे, ठीक है, मतलब लायबिलिटी तो है ही। अब जो WCR और IFR है उसका ट्रीटमेंट क्या बताया था बच्चे, मैंने आपको एक अलग तरीके से बताया था, उस पर अभी हम आते हैं। पहले ये दोनों चीजें क्लियर है, कई बार है, और सबसे बड़ी बात ये दोनों चीजें आपको हर चैप्टर में मिलेंगी अभी जितने भी आप चैप्टर करने वाले हो। ठीक है, अब जो इसके बाद हमें करना है, इसी के जो दो और भाई बंधु हैं वो क्या है, अगर हमें मान लो दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इन दोनों का बैलेंस क्या होता है
डेबिट। इनको राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब ये ट्रीटमेंट फिर से वही, डेबिट वाले को क्रेडिट, क्रेडिट वाले को। ठीक है, अब हमारा जो मेजर टॉपिक आएगा वो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे WCR। WCR क्या है, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। इसका नेचर ही क्या है बच्चे हमारे पास, रिजर्व, यानी कि इसका बैलेंस क्या होता है हमारे पास, क्रेडिट। अब क्वेश्चन लेते हैं, उसकी बेस पे इस सारे केसेस करने की ट्राई करते हैं। देखिए, मान लो एक क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास जिसके अंदर WCR जो है वो है 10,000 रुपए का। कितने का है, और हमारे पास दो पार्टनर्स हैं A और B, और वो पार्टनर्स कैसे हैं, इक्वली हैं। अब केस पे आते हैं, पहला केस और दूसरा केस बुक के अकॉर्डिंग। पहला है बेटा नो क्लेम, हमने कोई क्लेम, ठीक है। और दूसरा केस इसके अंदर दिया हुआ था नाम से आपको, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो दोनों ही केस का मतलब है कि हमने रिजर्व का इस्तेमाल नहीं करा। तो रिजर्व का इस्तेमाल नहीं करा तो WCR कितना है बेटा मेरे पास, 10,000। बैलेंस क्या होता है इसका, क्रेडिट। तो राइट ऑफ करने के लिए क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, 2A 2B, 10,000 5,000 इक्वल रेशो में, और यहाँ पे भी कितना आ गया बच्चे, ये 5,000। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, इसके केस पे। नेक्स्ट केस आप मान के चलिए यहाँ पे कि केस थर्ड के अंदर, ठीक है, केस थर्ड में ये कह रखा है कि WCR क्लेम यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 8,000। हमने क्लेम कितने का कर लिया बेटा, 8,000 रुपए का। तो अब देखो खत्म ही करना है ना, WCR तो डेबिट होना ही होना है हर एंट्री के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, WCR अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। उसमें से बच्चे क्लेम कितने का हो गया, ये हमारी लायबिलिटी है एक तरीके है, कितने का हो गया, 8,000 का। अब 10 में से 8 चले गए, कितने बच गए, 2,000। तो वो बाकी के जो बचे हुए हैं वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1,000 और, तो कंडीशन समझ आई, पहले में कुछ भी यूज नहीं हुआ, दूसरे में जितना था उससे कम यूज हुआ। ठीक है, अब तीसरे में चलते हैं जी। तीसरे का मतलब चौथा ही हो गया अब इसमें, WC क्लेम जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, वो कर रहा हूं मैं यहाँ पे 10,000 का, यानी जितना था मैंने पूरा का पूरा क्या कर लिया, वो अमाउंट यूज कर लिया, मेरे पास पैसे बचे ही नहीं। तो सिंपल एंट्री होती है WCR अकाउंट डेबिटेड टू WC क्लेम 10,000। ठीक है, केस फिफ्थ। अब WC क्लेम, देखो खुद ही याद कर लो केस बेटा, पहला कुछ भी यूज नहीं किया, दूसरा जितना था उससे कम यूज किया, तीसरा जितना था उसके बराबर यूज किया, चौथा जितना था उससे ज्यादा यूज किया। तो उससे ज्यादा यूज किया तो मान लो मैंने कितने का करा यहाँ, 12,000 का। ठीक है जी, अब इसकी एंट्री कैसे पास आउट होती है, सिंपल एंट्री बनाना। मैंने क्या बोला, आप चारों पांचों एंट्री में देख लो, WC तो खत्म करना है आर को, तो ये तो डेबिट होगा ही होगा। तो ये बच्चे डेबिट हो गया कितने से, 10,000 से। अब मैंने क्लेम कितने का करा, 12,000 का। कितने का क्लेम करा, अब ऊपर डिफरेंस कितने का बचा बेटा, 2,000 रुपए का। 2,000 का मतलब मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो कहां जाती है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। कितने, ठीक है।
अब अगली एंट्री में क्या करते हैं, हम इस रिवैल्यूएशन को खत्म करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अगर यहाँ डेबिट है तो उसको खत्म करने के लिए क्या होगा, क्रेडिट। ए और बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, डेबिट। तो ए डेबिट, बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 1000 और यहाँ कितना आ गया, WCR। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ 5 कंडीशंस नहीं है, 4 ही है। पहली 2 इक्वल है कि क्लेम नहीं किया, इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, एक ही बात है यानी हमने यूज ही नहीं किया। दूसरा जितना था उससे कम यूज किया। तीसरा जितना था उतने के बराबर यूज किया। चौथा जो केस बनता है जितना था उससे ज्यादा यूज किया। और एक ही एंट्री होती है जिसमें ज्यादा यूज करते हैं वही रिवैल्यूएशन में जाती है, उसके अलावा कोई रिवैल्यूएशन में। क्लियर है जी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना था, आ रहा हूं, देखो बच्चे इधर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका यहाँ पे अब रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन बेटा जिनको अभी भी नहीं आता, प्राउड यूर सेल्फ, क्योंकि मैं तो तुम पे नहीं कर पाऊंगा प्राउड। ठीक है, अब समझ लो लेकिन है क्या ये चीज। देखिए बेटा, देखो मैंने आपको बेटा, आपने काफी सारी चीजें देखी होंगी, कहीं पे भी समझ भी रहे होगे। 11 के साथ लिंक करके कराए हैं जितने भी अकाउंट कराए हैं। ठीक है, इसीलिए कराए थे कि आपको रूल्स के साथ पता हो। सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज करोगे रटने वाला कॉन्सेप्ट है वो। आपको पहले भी मैंने ये चीज बोली थी कि आपको सिंपल याद करना है यहाँ पे एक ही रूल। ठीक है, इसमें भी सिंपल ये बोला था कि ये जो बीच के हैं दो, एक्सपेंस और एसेट्स, ये बढ़ने पे डेबिट, घटने पे, और उसके अलावा जितने भी हैं वो उसका रिवर्स चलते हैं बेटा। कि ये घटने पे क्या होते हैं, क्रेडिट, और बढ़ने पे क्या होते हैं बच्चे, ये सारे के सारे ठीक है। अब समझो इसको जरा इधर, सिंपल सा एक रूल लो आप। हमारे पास इसके अंदर मेनली ना एक्सपेंस भी बड़ा रेयर आता है, हमारे पास ये चीजें ज्यादा आती हैं, असेट्स और लायबिलिटी। अब अगर मेरी कोई भी असेट्स बढ़ती है, हमें ये समझना है कि ये डेबिट में आई किस रीजन से है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा भी आपसे डेबिट में क्यों आई या क्रेडिट में क्यों आई रिवैल्यूएशन के। भाई असेट्स बढ़ने का रूल क्या है कि सर असेट्स अगर बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी। तो भाई जब वो खुद डेबिट होगी तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा जो अकाउंट होगा वो क्या हो रहा होगा, वहां पे क्रेडिट हो रहा होगा। तो यानी असेट्स बढ़ने पे डेबिट होती है, तो असेट्स बढ़ने पे यहाँ पे कहाँ आएगी भाई, क्योंकि ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी। ठीक है, और असेट्स घटने पे क्या होती है, क्रेडिट। तो जब असेट्स क्रेडिट होगी तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा होगा, उस टाइम पे डेबिट हो रहा होगा। तो असेट्स घटने पे क्या होगा ये। ठीक है, जहां आपको ये चीज समझ आ गई उसके बाद लायबिलिटी के लिए हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो क्या चलती है, उसका अपोजिट चलती है। भाई यहाँ पे रूल क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटी घटने पे क्या होती है, डेबिट। घटने पे डेबिट होती है तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, क्रेडिट। तो यहाँ पे अपोजिट ही हो रहा है बेटा ये। और लायबिलिटी बढ़ने पे क्या हो रही है, क्रेडिट। तो जब बढ़ने पे क्रेडिट होती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा हमारा, डेबिट। ये बेसिक आपका क्या है, रिवैल्यूएशन है। कहीं का भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, उठाओ, इसी रूल से होना है, कोई एक्स्ट्रा रूल है ही नहीं। जिनके अभी भी रिवैल्यूएशन गलत हो रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। और जब भी अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसके 3 मार्क्स होंगे एग्जाम में। ठीक है, रिवैल्यूएशन के भी क्या होंगे वहां पे, आपके 3 मार्क्स होंगे वहां पे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल बनता है, उसे बाद में करेंगे। रिवैल्यूएशन समझ आ गया सबको अच्छे से। ठीक है, अभी आज का जो टॉपिक कवर करा है हमने, सबसे पहले करी न्यू रेशियो, फिर आपकी करी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा टॉपिक करा आपका रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड वो, उसके बाद करा WCR, और चौथा क्या वैसे आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन है। ठीक है,